हेलो एवरीवन, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है। इससे पहले हमने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और पावर ब्रेक और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे। स्ट्रक्चर मैपिंग, एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग का भी वीडियो आने वाला है। ये एक दो कॉन्सेप्ट हो जाए, इसके बाद में आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी स्विप का वर्ड मैंने बहुत बार लिया है कि किसी एरिया को मार्केट जब स्विप कर देता है तो वो एक लिक्विडिटी स्विप कहलाती है। उस एरिया से मतलब स्टॉप लॉस हंट करना वहाँ पे, या फिर और भी कई तरीक़ों से वहाँ की लिक्विडिटी लेना, वो जो एक लिक्विडिटी स्विप कहलाता है, जो अभी हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। और एक लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में कि कभी ब्रेकआउट होकर कैंडल क्लोजिंग देख के वो फेल हो जाते हैं, तो वो सब लिक्विडिटी ग्रैब में आते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी स्विप के साथ में। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये एक नॉर्मल स्मॉल स्ट्रक्चर है मार्केट का, जिसमें यहाँ पे डाउन साइड आया, मार्केट इस तरीके से चल रहा था और यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया एंड देन अप डायरेक्शन में गया। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो एक चीज़ नोटिस करना। अब जैसे कि ये इंड्यूसमेंट था, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज अगर नॉर्मल देखें तो क्या हो रहा है, बार बार मार्केट ऑर्डर फ्लो क्रिएट कर रहा है और हिट कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक फ्लो क्रिएट किया, इसको वापस हिट कर दिया, ये फ्लो क्रिएट किया, इसको वापस ब्रेक करके हिट कर दिया। ये जो फ्लो क्रिएट किया यहाँ पे, इसको जो है वापस यहाँ पे हिट नहीं किया मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ओके, ये सॉरी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो यहाँ पे फ्लो जो क्रिएट किया, इसको वापस यहाँ पे मार्केट ने अभी तक हिट नहीं किया है, तो एक अनमिटिगेटेड फ्लो है। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सब मिटिगेटेड फ्लोज थे। अब यहाँ पे ये जो एक कैंडल बनी ना, इसने क्या किया कि रिसेंट जो कैंडल है उसको यहाँ पे हल्का सा स्विप कर दिया, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से। अब जो ये स्विप हुआ ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कैंडल है ना, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्रिएट हो गई। ये वाला जो कैंडल, ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्रिएट हो गया। रीज़न क्योंकि इसने क्या की है कि लिक्विडिटी स्विप की है। लिक्विडिटी स्विप मतलब कि जो लास्ट कैंडल जो बनी थी, जो ये रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, इस रेड कैंडल का जो है यहाँ पे क्या हुआ कि जो लास्ट बॉटम पॉइंट था, जैसे यहाँ से वापस ये एकदम अप साइड में जाना स्टार्ट हुई, बट यहाँ पे जो सारे स्टॉप लॉस थे इस कैंडल के, इस पूरी कैंडल ने जो इसको ग्रैब किए। या फिर जैसे यहाँ तक विक आई तो कई बार जो है विक यहाँ तक भी आ जाती है कि जो ये प्रीवियस कैंडल से इनकी भी लिक्विडिटी स्विप कर देती है, तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग कहलाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कैंडल जो है यहाँ पे इस तरीके से स्विप करती है, तो उसे एक लिक्विडिटी स्विप कैंडल कहते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे और समझेंगे। जैसे कि अब क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट आगे कंटिन्यू किया, एक यहाँ से वापस बिलो आया हल्का सा, बट वापस आगे कंटिन्यू, दैट मीन कि ये क्या हुआ, हमारा एक इंड्यूसमेंट हो गया। ये हमारा एक इंड्यूसमेंट हो गया। अब हमें पता है कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेने आएगा और एक ऑर्डर ब्लॉक से बाउंस होगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि अगर ये कैंडल यहाँ पे वैसे मिटिगेट है, अगर आप देखोगे तो ये मिटिगेट है। अगर इन केस ये मिटिगेट नहीं होता, ये वाला कैंडल यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता और एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ये वाला होता, तो इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनता वो ये वाला बनता, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। इसका रीज़न ये है कि इसने जो है लिक्विडिटी स्विप की है, इस कैंडल की भी लिक्विडिटी ली है और इस कैंडल की भी लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप की है। इसलिए इस कैंडल ने जो स्टॉप लॉस हंटिंग अच्छी की है, इसलिए इस कैंडल में लिक्विडिटी अच्छी है, इसलिए ये वाला जो ब्लॉक है ये एक अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये जो एक लिक्विडिटी मतलब स्विप कॉन्सेप्ट में आता है कि जैसे यहाँ पे स्विप करके, अब जैसे कि अब डाउन साइड में मार्केट आ सकता है, आपको पता है इंड्यूसमेंट तक तो आ ही सकता है, इसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक के आसपास टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखो, अब मार्केट डाउन साइड आया तो मार्केट उसके भी सिग्नल देता है हमको। जैसे डाउन साइड आया तो जैसे ये वाली कैंडल, अब इस कैंडल ने क्या किया कि ये देखो, ये लिक्विडिटी स्विप, ये जैसे ही लिक्विडिटी स्विप हुई, ये वाली कैंडल यहाँ पे इस तरीके से, अब क्या होता है कि ये जैसे ही एक लिक्विडिटी स्विप होती है और उसके बाद में अगली कैंडल रेड बन जाती है, तो वो वाली कैंडल क्या होती है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है इस तरीके से स्विप वाला। तो वापस जब टेस्ट होती है तो वहाँ से शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड बनती है, केवल ऑर्डर ब्लॉक तक ही बनती है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से एक यहाँ पे ट्रेड होती है। अब वापस जैसे अगर हमको बाय का भी, मतलब बाय डायरेक्ट ब्लॉक से करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज कई बार मार्केट ये भी सिग्नल देता है, जैसे ये कैंडल क्या हुआ, इसने भी क्या की, लिक्विडिटी स्विप की। अब जैसे की तो इसने भी है यहाँ पे, ठीक है, बट ये कब पता चलता है, जब मार्केट रिएक्शन दे देता है उसके बाद में कि हाँ यही जो कैंडल थी जिसकी स्विप जो है वैलिड है। वैसे स्विप तो इसने भी किया है, अगर आप माइनर से देखेंगे तो ये वाली रेड कैंडल ने भी किया है, बट इतना पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं शो किया मार्केट को। बट इस कैंडल ने क्लोज होने के बाद में एकदम प्रॉपर शो किया कि एग्जैक्टली ये जो है लिक्विडिटी अच्छे से स्विप की है मार्केट ने और रिएक्शन भी दिया है और एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक था इसकी वजह से। अब इसको जैसे यहाँ पे हमने समझ लिया, इसको हटा देते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पे मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। देखो, जैसे कि एक जाओ यूएसडी गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। लास्ट टाइम हम क्रिप्टो को कवर कर रहे थे, स्टॉक को, अब इस बार थोड़ा फॉरेक्स का चार्ट भी देख लेते हैं। सब में सेम है, सब में फॉलो होगा। अब जैसे 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट जो है यहाँ पे डाउन
यहाँ हल्का सा डाउन साइड मोमेंटम में आया। जैसे कि अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ इसका, तो ये एक इंड्यूसमेंट था इसका, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे इसका, यहाँ से रिएक्शन करके मार्केट गिरा, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, इस एरिया में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब वापस इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, तो ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। उसके बाद में मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये सबसे अबाउ था। वैसे तो ये बाइंग कैंडल, ये वाली कैंडल भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही बनेगी यहाँ पे, जो ये ग्रीन वाली कैंडल है पूरी, ये भी होगी एक ऑर्डर ब्लॉक। बट अगर मैं माइनर की बात करूँ तो ये वाला होगा, ठीक है। आप पूरा लेना चाहें तो इस पूरी होल कैंडल को भी काउंट कर सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, अब जैसे कि देखो ये लिक्विडिटी स्विप बहुत अच्छे से हुई यहाँ पे, देखना लिक्विडिटी स्विप जरूरी नहीं है कि मतलब एक बार ही हो, उसके आगे वापस भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार लिक्विडिटी स्विप हो गई इसका मतलब एवरीथिंग इज गुड, मतलब अब हो गया मोमेंटम यहाँ से, वो नहीं। यहाँ पे जैसे कि देखो मार्केट मोमेंटम एकदम बाउंस हुआ, फिर वापस बिलो आया, फिर वापस एकदम स्पाइक आई। दैट मीन कि ये क्या हुआ, यहाँ पे एक स्विप किया, एक वन टाइम स्विप किया मार्केट ने, तो इसने सिग्नल दिया डाउन साइड जा सकता है। हल्का सा डाउन आया मार्केट, बट वापस कंटिन्यू कंटिन्यू यहीं पे साइडवेज घूमता रहा। अब हमको पता है कि एक एरिया यहाँ पे भी है। अब मार्केट ने क्या कर दिया कि इस पूरी रेंज को एज अ कॉमन रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया इसने, यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया इसने, पूरा सप्लाई जोन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब मार्केट हल्का 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 बिलो आना स्टार्ट हुआ, तो सबकी स्टॉप लॉस कहाँ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे ही मार्केट ने क्या किया कि एक सडनली स्पाइक दे दी, तो अब ये जो स्पाइक आई ना, इसने क्या किया है पता है, इसने ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी जो है स्विप कर दी है। ये इसका स्टॉप लॉस, इन सब का होल स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या किया, स्विप कर दिया। एंड देन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड देन वहाँ से रिएक्शन दिया, ठीक है। तो ये एक स्विप के अंदर होता है। तो मतलब क्या है कि एक चीज़ समझना, जब भी मार्केट स्विप करता है ना सही एरिया से, परफेक्ट एरिया से, चाहे वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो, ये अप साइड का हो या डाउन साइड का हो, मार्केट वहाँ पे स्विप जो करता है ना, या स्विप कैंडल्स पीछे कुछ ऑर्डर ब्लॉक बनती है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी स्विप का मोमेंटम, जैसे कि ये अब हल्का हल्का अब जा रहा था, अब मतलब बायर इन्वाइट हुए, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहीं पे रखेंगे बिलो सीधा, ठीक है। मार्केट ने एकदम सडनली क्या कर दिया, स्टॉप लॉस लिया, सीधा स्पाइक दी एंड देन मार्केट मोमेंटम थोड़ा अप साइड में। मतलब जब भी ये स्विप करता है ना एक सही परफेक्ट एरियाज में, तब मार्केट हल्का सा रिएक्शन ज़रूर देता है। अब आप यहाँ पे भी देख लो, जैसे ये क्या हुआ, स्विप किया एंड देन मार्केट अप साइड में, बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट नहीं जाता है, ठीक है। अब जैसे ये स्विप था, इसमें क्या होता है कि क्लोजिंग नहीं होती है, जस्ट स्टॉप लॉस कलेक्ट हुए एंड देन मार्केट बिलो। अगर मार्केट में बहुत सारे लोग क्लोजिंग वाले हो जाते हैं कि भाई जब तक क्लोजिंग ना होगी इस एरिया के अबाव, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे यहाँ पे, तब उनके लिए होता है लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब यहाँ पे आके क्लोजिंग करता है मार्केट, निकालता है एंड देन गिरा देता है मार्केट को, उसको अब समझते हैं, ठीक है। ये जो था लिक्विडिटी स्विप था, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब लिक्विडिटी ग्रैब वाले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है लिक्विडिटी ग्रैब के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया, हल्का सा डाउन एंड देन अप डायरेक्शन में इस तरीके से, तो ये जो क्या कर दिया, इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट वापस अप गया, इस तरीके से ये साइडवेज हो गया। मतलब अब मार्केट ने क्या किया पता है, मार्केट ने बहुत सारी चीज़ें की, एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाना, ठीक है, एक डब्ल्यू पैटर्न वाले को इनवाइट किया, बुलिश पैटर्न, ठीक है। अब मार्केट लिक्विडिटी लेता है, देखना कैसे, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न वाले इनवाइट हुए, उसके बाद में देखो मार्केट ने क्या शानदार किया, यहाँ पे क्या किया, सप्लाई जोन रेडी किया, क्लियर दिख रहा है आपको। और यहाँ पे क्या किया, इसने एक डिमांड जोन रेडी कर दिया, ऊपर वाला सप्लाई जोन और बिलो वाला डिमांड जोन, ठीक है, इस तरीके से इसने रेडी किया स्ट्रक्चर। अब ये सप्लाई एंड डिमांड का गेम है। अब जैसे कि क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से डिमांड, फर्स्ट टाइम में तो किसी को पता नहीं चला क्योंकि ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ का मोमेंटम हो गया। अब यहाँ से आया तो सेलर इनवाइट हुए, बहुत बढ़िया, यहाँ वापस आया बायर इनवाइट हुए, उनको लगा क्या बात है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, अब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम बाय के लिए जाएंगे। या फिर जो यहाँ पे शॉर्ट सेलर इन्वाइट हुए हैं ना, तो वो क्या है कि ओनली स्विप में नहीं निकल रहे हैं, तो उनके लिए मार्केट ने डेटा देखा कि उन सब ने मोस्ट ऑफ ने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, तो मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग एकदम परफेक्ट क्लोजिंग हुई यहाँ पे, तो निकलना स्टार्ट हो गए मार्केट से। अब यहाँ पे इनवाइट करना है लोगों को, तो कैसे करेगा कि मार्केट बाय करवाएगा। मार्केट क्लोजिंग किया, जैसे यहाँ हल्का सा बिलो आया, हल्का सा रिएक्शन दिया, मतलब मार्केट में, मतलब जो रिटेलर्स को लगा कि बाय आ रही है, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, एक पैटर्न, रिटेलर का फेवरेट पैटर्न, ठीक है, एक दो फेवरेट पैटर्न्स होते हैं उनके, जैसे ये रेड एंड ग्रीन, मतलब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, तो यहाँ पे और इन्वाइट किया, तो सब ने यहाँ पे ट्रेड ली, इसके बिलो का कहीं यहाँ स्टॉप लॉस, डब्ल्यू पैटर्न वाले भी थे तो उनका कहीं पर मिड में स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें थी। तो अब जैसे ही इन्होंने एंट्री ली एंड देन मार्केट फॉल, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सबकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अब वापस मार्केट डाउन साइड आया सपोर्ट पे, उनको लगा अब सपोर्ट पे आया है मार्केट तो यहाँ से बाउंस करेगा, तो अब जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट पे आया, तो मार्केट में क्या हुआ, एक हैमर पैटर्न दिखा दिया यहाँ पे, तो हैमर पैटर्न में सारे ही बायर इन्वाइट हो गए यहाँ पे इस रेंज के अंदर, जैसे बायर इन्वाइट हुए एंड देन मार्केट फॉल,
स्विप भी नहीं, सीधा ही ग्रैब, मतलब पूरी ही क्लोजिंग कर दी, मार्केट बिलो गया। अब वापस क्या होता है कि ट्रेडर बहुत उतावला होता है, तो वापस वो रिटेस्ट पे शॉर्ट करने जाता है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है शॉर्ट 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 लेते हैं एंड देन सडनली रिएक्ट करके वापस, तो ये जो है यहाँ पे वापस क्लोजिंग देके इस तरीके से रिएक्शन करता है। तो ये जो है बोथ साइड की लिक्विडिटी खेली जाती है। अब इसमें आप कैसे प्ले कर सकते हो, अगर समझो कि अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, जैसे कि समझना अगर आपका ट्रेंड इस तरीके से बुलिश है, तो आप क्या है, आपको शॉर्ट के ट्रेड नहीं देखने, बाय के ही देखने हैं, ठीक है, आपको बाय के ही ट्रेड देखने हैं। और आपको क्या दिमाग लगाना है कि अगर आपका कहीं पे भी पीछे, जैसे अगर आपका कोई भी बैक साइड में एरिया हो और वो जो है यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया हो, समझना, जैसे कि अगर लेट एन एग्जाम्पल ये कहीं है, ये ऐसी कैंडल यहाँ पे यहाँ कहीं बिलो हो, ठीक है, लेट एन एग्जाम्पल यहाँ पे, तो अब आप क्या करोगे, जैसे आपने देखा कॉमन डिमांड कॉमन डिमांड कॉमन डिमांड की लिक्विडिटी, एक आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक या स्विप वाली कैंडल हो, तो आप क्या करोगे, उसे मार्क कर दोगे और उस पर बाइंग का वेट करोगे, आप उस पर आएगा मार्केट तो आप बाय करोगे, तो सबका लिक्विडिटी सबका स्टॉप लॉस दिया, फिर आपने यहाँ का इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से बाय कर दिया, ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट यहाँ से स्लो 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 अप डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरीके से लिक्विडिटी खेल लेता है मार्केट एंड देन अप डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो अब इसको रिमूव करते हैं, रियल चार्ट पे समझते हैं। ओके, तो मुझे चार्ट मिल गया है, अब जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, देखो ये क्या था, नॉर्मल रेजिस्टेंस, कब पता चला, रिएक्शन हो गया उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस अब पता चल गया हमें, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे और रेजिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, देखो ये जस्ट एक लिक्विडिटी स्विप हो रही है, ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे समझ लो कि ये फर्स्ट टाइम जिसने रेजिस्टेंस मार्क किया, ठीक है, ये सप्लाई जोन मार्क किया, जैसे यहाँ पे यहाँ तक देख के उसने मार्क किया, उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ से शॉर्ट करेगा आगे, तो इसके अबाव होगा उसका स्टॉप लॉस। तो अब जैसे ये क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप कर दी, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इन कैंडल्स ने यहाँ पे लास्ट कैंडल्स को स्विप कर दिया, स्विप करके गिर गया, बट अभी भी वापस शॉर्ट सेलर जब इन्वाइट हुए तो उन्होंने इस बार स्विप के बेस पे स्टॉप लॉस नहीं लिया, ये एरिया बना इस बार पूरा सप्लाई जोन। तो इस बार मार्केट ने क्या खेल खेला, देखो, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, इस बार सप्लाई जोन को पूरा ब्रेक कर दिया, सप्लाई जोन को ब्रेक किया एंड देन लिक्विडिटी ग्रैब कर दी, तो ये पूरी क्या हुई, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई यहाँ पे एंड देन मार्केट फॉल कर गया, और जो इसका एक ऑर्डर फ्लो था तो वहाँ पे टैप करके मार्केट फिर जो है आगे यहाँ पे बाउंस कर गया। तो इस तरीके से यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब हुई। इसका एक बीटीसी में बहुत शानदार बहुत अच्छा एग्जांपल बना था, मैंने 2-3 बार कवर भी किया है इसको, शायद 4 आवर्स टाइम फ्रेम में था, इसको वापस कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस एरिया में था, मैंने बहुत बार कवर किया है, जैसे आपको बता देता हूँ फिर से, जैसे कि मार्केट मेकर्स को ये एक सपोर्ट दिखा, ये नॉर्मल एक डिमांड जोन दिखा, उसके बाद आगे वापस रिएक्ट किया और डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग, आगे वापस रिएक्ट किया और डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग एंड देन मार्केट आगे क्या गया, आगे मार्केट कंटिन्यू करके सीधा फॉल करके ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया ये वाला एरिया, दैट मीन कि क्या हो गया, यहाँ पे इन सब की लिक्विडिटी क्या कर दी, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, सब निकल गए मार्केट में। उसके बाद देखो 2-3 इंडिकेशन यहाँ पे भी बता देता हूँ, जैसे ये वाली रेड कैंडल थी, ये बीच में एक और रेड कैंडल बनी, मार्केट की नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने क्या किया, दोनों को स्विप करके एक अबाउट यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो ये स्विप यहाँ पे हुआ। और देखते हैं अब यहाँ पे पीछे कोई ब्लॉक बना होगा, जैसे कि 1 डे में चलते हैं, 1 डे में यहाँ पे कुछ ना कुछ एक अच्छा बैटर ब्लॉक बना होगा, जैसे कि ये, अब दिमाग लगाओ यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे अब ये क्या था, माइनर सा, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इसने क्या किया था, लिक्विडिटी स्विप की थी यहाँ पे, तो इस वाली कैंडल ने क्या किया, लिक्विडिटी स्विप की थी, तो दैट मीन ये क्या हुआ, आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था। अब आपको पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है कौन सा, ये पूरा ही ऑर्डर ब्लॉक है। तब मार्केट में यहाँ पे भी जो लोग एंटर हुए उन सब का लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब किया एंड देन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही था मार्केट, यहाँ से जाके टैप किया, तो ये है लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आप सबको अच्छे से लिक्विडिटी स्वीप लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आस्क करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है वन वर्ड ट्रेडिंग का तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और 75 डेज ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है जिसका मैं यूट्यूब पे डेली शॉर्ट, इंस्टा पे कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ। बेसिक कोर्स उसमें कंप्लीट हो गया है, फिर अभी एडवांस भी शॉर्ट में आने वाला है, ठीक है। और वन वर्ड ट्रेडिंग एसएमसी कॉल्स वाला भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं जो है आपके साथ में यहाँ पे डेली बेस पे जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा हूँ, मार्केट में चार्ट्स वगैरह की हो या जो भी हो अपडेट में शेयर कर देता हूँ। तो दोनों टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।